एक प्रसंग है। जब राम जी लंका से विजय होकर अयोध्या पहुंचते हैं तो सबको राज्याभिषेक होता है उनका, सबको भेंट करते हैं कुछ न कुछ। हनुमान जी को भी उन्होंने अपने गले से माला उतार कर देते हैं। हनुमान जी उस माला को तोड़ तोड़ कर उसमें राम जी को देखने लगते हैं। तब सीता जी अचंभित होकर के पूछती है कि हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी कहते हैं मैं इसमें अपने प्रभु श्री राम को देख रहा हूँ, इसमें तो है नहीं, तो ये माला किसी काम का नहीं। दूसरी लौकिकता है कि कुत्ते को घी नहीं पचता है। आप खिला करके देख लेना किसी कुत्ते को, जैसे वो घी खाएगा कुछ दिनों तक, 2-4 दिन 10 दिन, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार शास्त्र में वर्णित है कि भक्ते नैव दातव्यम, अभक्त को कुछ चीज़ नहीं देना चाहिए। वही कहावत आज हमारे राजनीतिक के कुछ व्यक्तियों पर लागू हो रहा है कि भाग्य से अधिक जिसको मिल जाता है तो उसकी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। एक तरफ लोग को मालूम नहीं है, संविधान की दुहाई देते हैं। ठीक है, देना चाहिए। देश के एक बड़े व्यक्तियों द्वारा लागू किया हुआ कानून है, लेकिन सबसे पहले उसमें बराबरी तो दो। किसे बराबरी दे रहे हो? संविधान, सम माने तो पहले सम, समतल, सम माने बराबर होता है, विधान माने कानून होता है, विधि विधान। लेकिन भारत की संविधान जो लिखा गया है वो दोषपूर्ण लिखा गया है। दोषता से भरकर जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बताया किया, उसी प्रकार से वो संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कुछ व्यक्ति वर्ग पर अत्याचार किया, तो अत्याचार का काल तो बताओ, कौन से काल में किया? अंग्रेज से पहले यहाँ पर 200 गुरुकुल थे। उस 200 गुरु 2 लाख गुरुकुल थे, उसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ते थे। अध्यापक पंडित होता था। उस समय वेदों की पढ़ाई होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि जब तक ये गुरुकुल रहेगा हिंदू एकता नहीं टूटेगी। इसलिए कुछ व्यक्ति विशेष को वो अपना सलाहकार बनाया, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बिठाया
उससे सारे काम करवाया और उसने अपने वर्गों के बीच घूम घूम कर ये झूठ फैलाना, जैसे आज लोग झूठ फैला रहे हैं कुछ व्यक्तियों ने, उस समय के वह व्यक्तियों ने अपने समाजों में यह झूठ फैलाया कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शोषण कर रहा है। अरे जब ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया तो तुम इतने दिन वर्षों तक जिंदा कैसे रहे? ये कोई मानने वाली बात है क्या कि पानी नहीं पीने दिया? जब उस समय तुम्हारे पूरा एक छत्र राज था, तुम राजा महाराजा थे, तुम्हारे वंशज, तो तुम्हारे तो लाखों करोड़ों कुएं रहे होंगे। ये झूठ की एक बिना सैर पैर सर वाला झूठ फैलाया जा रहा है आज के कुछ शिक्षित व्यक्तियों द्वारा, जिससे चंदा लेकर के अनपढ़ व्यक्तियों को गुमराह किया जा रहा है समाज में विद्रोह फैलाने के लिए। राजनीति करना है, सबको राजनीति करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए। सबकी इच्छा होती है मैं भी चांदी का जूता पहनूं, अरे जूता पहनो, लेकिन ऐसे नहीं पहनो कि तुम्हारा और हमारा वर्ग। बिहार सरकार ने दारू बंद किया, दारू बंद करने से किसको नुकसान है? उसी व्यक्ति को नुकसान है जो 20 रुपए का पीता था, आज 100 रुपए में पी रहा है। नुकसान तो उसी को होगा। तुम जितना भी झूठ फैलाओ, जो सामर्थ्यवान है, जो मेहनत करना जानता है, वो कभी भी आगे रहेगा। और ये राजनीति क्या है? अभी 2029 में ये पार्टी जाएगी, दूसरा पार्टी आएगा, संशोधन करके जारी जितने भी बिल बनाए हैं सबको खत्म करेगा, तब कहाँ जाओगे? रहना समाज में है, सामाजिक परिभाषा नहीं टूटना चाहिए। आज हमारे घर में आग लगेगा तो तुम ही दौड़ के आओगे, तुम्हारे घर में लगेगा तो मैं दौड़ के जाऊंगा। ये साले नेता नहीं आएंगे जो दिल्ली और बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में एसी में बैठ करके यूट्यूब पर वीडियो बना के तुमको भेज रहे हैं। अरे राम को तो तुम्हारे पूर्वज भी मानते हैं, हमारे पूर्वज भी मानते हैं, मानना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हाँ तुम मानो, नहीं मानना है मत मानो। कौन प्रेस करता है कि तुमको मानो? लेकिन मानना नहीं मानना इसका ये मतलब नहीं है कि समाज में जहर हो, मत मानो ना। मानना नहीं मानना तो अपने व्यक्तियों के विशेष पर है, उसका अपनी मन है, उसका अपना मर्जी है मैं किसको मानूं। कोई अपने माँ बाप को भी नहीं मानता है, उसको लात मारता है, तो उसकी अपनी है। तो उसका देखिए देखिए क्या सभी अपने माँ बाप को मारना चालू कर देगा? ऐसी क्या विडम्बना है भाई? राजनीति के जैसे होना चाहिए, किसी को गाली दे के नहीं। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब पर बहुत से वीडियो डाला हुआ है, महेश झा, डैश के 5M, इसको लिंक से जोड़िए और हमारे वीडियो को देखिए, अच्छी बात है। सबको अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। संविधान कहता है कि आप आज़ाद हो, अरे आज़ाद कहाँ है? किस चीज़ की आज़ादी है? कुछ बोल दो तुरंत FIR हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी,
चार डंडे मारेंगे, काहे की आज़ादी भाई? तुम किसी नेता के खिलाफ उससे प्रश्न करो, किसी पुलिस प्रशासन से प्रश्न करो। तो ये कौन सी संविधान है भाई? तुम उसी प्रजा के नौकर हो, उसी के टैक्स से तुमको पेमेंट मिलता है, और तुम उसी प्रजा को, उसी जनता को अपने जूतों से रौंदते हो। ये कौन सी संविधान का लॉ है? संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है। संविधान संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान को पढ़ो, उसमें क्या समानता है। ये आरक्षण 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 तो 10% से, या 70 साल में 10 साल के लिए था। 70 से 75 साल 77 साल हो गए, 50% पहुँच गया। अब कहाँ ले जाओगे? अरे ये तो आप लोगों की जो आरक्षणधारी है, आरक्षण मिलता है, उसको ही उसका विरोध करना चाहिए। नहीं भाई, मुझको मिल रहा है, हमसे जो नीचे वर्ग का है, जिसको कुछ नहीं है, उसको दो। खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, 77 साल में तुम्हारा कुछ बदला ही नहीं। कब बदलेगा भाई? 77 साल में तुम्हारी 3 पीढ़ियाँ आ गई, 3 पीढ़ियों तक तुम नहीं बदले, तो कब बदलोगे? भारत की पूरी संपत्तियाँ ले लोगे तब भी नहीं बदलोगे।